तो भैया एक दिक्कत और है, यूट्यूबर हम तो छोटे मोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। तो ये है जैसे कि अब हमें आदत है ना, जो फ्रंट कैमरे की वो कैसे है, वो ऐसे है। तो हमारी आँख बिल्कुल ये देखो कैमरे पे जाएगी, ठीक है ना, कैमरा ये रहा। तो अब अगर जो यूट्यूब पे चलती है स्क्रीन पे, वो चलती है ऐसे। अब हमारी आँख कहाँ जा रही है, यहाँ पे, और यहाँ कुछ भी नहीं है, और कैमरा कहाँ है, ये यहाँ पे है, ये रहा। तो ऐसे बंदा बात नहीं कर सकता, क्यों? फ्रंट कैमरे से यहाँ आँख जाएगी अपने आप ही। तो ये कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है क्यों होती है। और ऐसे करे रखोगे तो आपको कैमरा दिखेगा, बस अपनी शक्ल नहीं दिखेगी उस समय, ये चक्कर होता। तो आदमी उधर स्क्रीन पे जाता, और ऐसे करेगा तो कैमरे पे जाएगी और आपका मुंह दिखता रहेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा हाँ भी आदमी सामने से बात कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अरे भाई चला जा, कुत्ते का बॉर्डर लगा भाई, खा खो लिया था यहाँ, कौन इंजेक्शन देगा? तो भाई इनसे मैंने बॉर्डर लगा, ऐसे ही बताऊँ, एक बार काटा था मेरे को, तो उसके बाद मैं तो जब तक निकल नहीं जाएगा भाई उसको देखता रहता हूँ। क्यों? कई जगह ऐसा हो रहा है कि इंजेक्शन भी नहीं मिलते हैं। तो भैया उस प्रॉब्लम के चक्कर में ये प्रॉब्लम पीछे पड़ जाती है अभी, तो बच गया। तो इनका जो मैंने बताया था ना, एक दिन मैं उधर गया था घूमने के लिए, यूट्यूब पे भी डाला, इस पर भी डाला था मैंने। तो मैं बस खाली ऐसे निकल रहा था और कुत्ता एकदम भाऊ वो तो बंधा हुआ था, वरना तो वहीं से मेरे को बहुत डर लगता है। तो बंदर तो अपने दोस्त है, वो तो कुछ कहते नहीं है कि बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद है, तो वो तो कुछ कहते नहीं है। पर ये जो है इनका मैटर मेरे समझ से बाहर है, इनसे बड़ा डर लगता है। वैसे डर नहीं लगता सामने हो, लेकिन भैया फिर भी मूड का नहीं पता ना, मूड किस मूड में जा रहा बंदा। अब मैं तो अपने मूड में चल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अब वो पता नहीं कहाँ से लुट पिट के आया बेचारा, पिटाई खा गया आया हो, या फिर कहीं धोखा खा गया आया हो, या कुछ भी बहुत मैटर होते हैं भैया उसकी ज़िंदगी में भी। वो भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। तो परेशान सब है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। और अभी थोड़ा मौसम डाउन सा हो रहा था, तो भैया आप इनकी प्रॉब्लम समझ सकती हो। तो सारी बात बताने की नहीं होती है। तो भैया ऐसे खुश रहा करो थोड़ा सा, ठीक है? तो अपना तो ये है, अपना खुश रहने का काम है भाई, और खुश रखने का। तो बंदे कहते रहते हैं कि वीडियो बनाता है पागल है, ये और वो है। तो भैया कोई बात नहीं, मेरे पागलपन से आपको खुशी मिला है तो बहुत अच्छी बात है। और आज के टाइम पर देखो खुश रहना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम पे यही है कि बंदा खुश नहीं रह सकता, कोई ना कोई परेशानी है। अब मैं यहाँ खुश हूँ, सीधी सी बात है, और घर पे भी मैं मुस्कुराता रहता हूँ, सही बताऊँ। और कहते ना अकेला रहता आदमी, तो एक इसमें बहुत डायलॉग आते हैं, और डायलॉग मैं थोड़ा सा दिमाग में लेता हूँ, फिर उसको जैसे दही बिलोता हूँ उसमें से निकालता हूँ। और यही ज़िंदगी है भाई, जो भी दिखा जो भी मिले उससे कुछ ज्ञान लो, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन अच्छाई को अपनाओ और बुराई को रखो समझ दिमाग में। अभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसको अपनाओ मत तक भाई अपने जीवन में ला ले, नहीं वो गलत काम। तो भैया अपने अकेले रहो तो ऐसे शौक पाल लो मेरे की तरह, अपना खुश रहो। थोड़ा बहुत खुश रहने से खून ही बढ़ता है। और भैया जो जलने वाले हैं उनको तो जलेंगे ही, हमारा क्या लेंगे, क्यों? तो कल एक का फ़ोन आ गया था, तो उसने कुछ बातें बोल दी, मैंने उसको समझाया भैया। वो बोला कि तू 10 किलो वजन कम कर लिया, तूने कैसे कर लिया? मगर भाई मेरे साथ आ, घूम, पता लग जाएगा। मैं रोज़ 10,000 के पार करता हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है कुछ वो बता नहीं सकता पूरी बात। तो 10,000 तो मेरे को कदम रोज़ चलना है हर हालत में। अब मैं चाहे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मिला के एक दिन का मेरा टारगेट है। अगर जो मैं एक दिन बीमार पड़ जाता हूँ तो मेरे अगले दिन फिर 20,000 के। कभी चल के देखना भैया, पसीना आ जाता है, 3 घंटे लगते हैं 10,000 में। बैठना ही पड़ता है, थोड़ी भागते रहो, बस भागते रहो। और मैं अगर जो मोबाइल हो ना, तो फिर तो मेरे को से कहीं तक भेज दो वीडियो बनाते, लेकिन मोबाइल हाथ में नहीं हो ना, तो फिर थोड़ा सा मन टूटा रहता है। क्योंकि मोबाइल ही है मेरा साथी, जो इससे सब बात कर लेता हूँ, और ये आपके पास पहुँच जाती है सब। तो अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने टशन है, और अपने अपने टेंशन है। तो मेरे को तो इसमें वीडियो बनाने में मज़ा आता है, सीधी बात है। अब कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बराबर का लड़का हो रहा है, 17 साल का मान लो हो जाएगा, 2-4 साल में और शादी हो जाएगी। जयराम जी को अपना देखेगा, मैं अपना देखूँगा, तो मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ? सही है गलत है? तो टेंशन लेने से मैंने याद आ गई है कि अब नाम पता था बताने चाहिए, क्यों भाई लफड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में ही बताऊँगा। तो एक लेडीज़ थी, उसके 8-9 लड़की थी, और भाई लड़का नहीं हो रहा था, बड़े परेशान थे भाई।
चलो भगवान ने ले देकर सुन ली उसकी और एक लड़का हो गया। तो भैया अब एक लड़का और 9 लड़की, सोचो। अब भाई हमारे यहाँ तो क्या होता है, लड़की की शादी करते तो सीधा कोथली पीलिया सब देना पड़ता भाई। तो वो पहले उसकी माँ ने टेंशन ली है। देखो उसकी माँ कभी है ना, जब आई थी जब तो सेहत ठीक थी, लेकिन उसको जब भी देखते ना मुंह उतरा हुआ, रोने की होती रहती थी हमेशा। तो मतलब कि उसने ज़िंदगी में क्या देखा, कुछ नहीं। फिर वही टेंशन उसके बच्चे को आ गई। क्यों? अब जो देता उसको पता रहता है। अब सीधी सी बात है, 4 तो हमारे सीधे कोथली बोलते हैं, तो बहन को देना पड़ता भाई। वो अलग बात है भाई, कोई नहीं देता, तो मैटर सबका अपना अपना है। तो अब 9 बहन होगी तो 9 सूट हो गए, 9 जगह सामान होगा। तो भैया उसकी भी आज हालत ऐसी है, वो भी परेशानी है। और बंदा सरकारी नौकरी पे होते हुए परेशान है, प्राइवेट नौकरी करता तो क्या होता उसका। अब उसकी वाइफ है, वो भी परेशान है। क्यों? वो भी कहती है इस बात को कि मेरा तो थोड़ा सा आता है, क्यों भाई, वो तो जितना मिलेगा उसको वही आएगा उसके घर पर, और क्या कोई अलग से थोड़ी मिलेगा। तो कहती है तुम इतना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो अपनी बहनों को। तो वो यही में से उसने डिस्कस किया ये बात कि मैं क्या बोलूँ उसको। तो भाई मेरे में तो इतनी तेज़ बुद्धि है नहीं, मैंने उसको बहुत अच्छी सलाह दी। वैसे सलाह देनी चाहिए किसी को भी, लेकिन मैंने उसको दी। मैंने कहा कि उसको ना घर भेज दे एक बार, ठीक है, और उसके भाई को कह देना कि अपनी बहन को ये बोल देना कि आज के बाद मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा और तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है, यहाँ से चली जा, बस खाली ये बोल देना। बाकी मैं मतलब उसको बोला तू वहीं रही हो जब उसका भाई निकाल ले, ये नहीं है कभी वो कहीं कुछ गड़बड़ कर ले। तो बोला ठीक है। तो भैया वो गई अपने घर लड़की। तो ऐसे ही किया उसने, भाई ने मेरी बात मानी तो उसको धक्का देके निकाल दिया। भाई वो जो इतनी रोई हद से ज़्यादा, बोला मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो उसने समझाया देख तेरे भाई तू एक है, सोच के देख, और मेरी 9 है, तो मेरे जिगर में कितना दर्द होगा, और मेरी बहनों को कितना दर्द होगा। तो तू अपना रिश्ता तो निभाने की सोच रही है, और मेरे रिश्ते के लिए तू इतना ड्रामा कर रही है। वो दिन है, आज का दिन है भाई साहब। वो लेडीज चाहे अपना कुछ भी आए ना आए, अपनी ननंद बोलते मारे यहाँ, उनका पहले जाए करती है। और जब से उसने ये बात अपनाई है भाई साहब, उन्हें घर में कमी नहीं है किसी चीज़ की। उसके बाद ही उसकी बीवी की नौकरी लगी, मियाँ बीवी कमा रहे दोनों सरकारी, और आज उनकी तनख्वाह इतनी बढ़िया है, इतना बढ़िया घर बन गया। खुद कहते हैं, खुद बताते हैं भाई मैंने तेरी बात मानी। तो देखो मैं नहीं कहता मैं कोई वो हूँ बकवास आदमी, समझ गए। तो मतलब किसी को राय दो तो अच्छी दो, वरना मत दो। और फिर किसी को देखो छूट कर जाती है, वही बात है भाई। बच्चों को दवाई दिलाते तो किसी हमारे यहाँ 2-3 डॉक्टर है, किसी को सुशील डॉक्टर की होती है, किसी को खत्री डॉक्टर की होती है, किसी को बवाने वाले की होती है। तो ये कुछ ये भी कुछ चीज़ें होती है। तो फिर भी जो है सलाह दो अच्छी दो, वरना मत दो। तो कहानी मेरे पास बहुत है, सुनते रहोगे और टाइम पास होता रहेगा, लेकिन मेरी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों? इतना जीवन देखा है और इतना संघर्ष किया कि बस पूछो मत। और सब सीख साख के क्या सीखा मैंने, कुछ नहीं है। लाइफ बर्बाद करनी हो तो कर लो, आबाद करनी हो तो कर लो, ये सब अपने हाथ में है। अपने मन को समझा के रखो, सब ठीक है। और भैया टेंशन टेंशन टेंशन, रोना धोना, हाय हल्ला, ये तो पूरी ज़िंदगी का है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रोना है, कब रोना है, ठीक है। कि रोने में जो मज़ा आता है ना, वो वही जानता है जो रोता है। हंसने में जो मज़ा आता है वही जानता है जो हंसता है। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है। अब वो ये बच्चे समझते नहीं इन चीज़ों को, कि बच्चे तो वही देखेंगे जो माँ बाप दिखाएंगे। और माँ बाप क्या दिखाते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ठीक है, मेरे माँ बाप वैसे थे, मेरे बाप वैसे थे, मैं ऐसे कर देते थे, मारते थे, पीटते थे। तो बच्चे को मतलब कि ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं, और अगर जो तुम हमारे टाइम पे होते तो तुम्हारा बुरा हाल होता। तो उनको ऐसी सोच मत दो, उनको प्यार से लो, आराम से। बेटा देखो जीवन में तुम खुद देख रहे हो कितना संघर्ष है। तो देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या होता, एक बच्चा ही ऐसी चीज़ होती है जो कि झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कितना बड़ा क्लेश हो जाए, वो फिर एक हो जाते हैं। क्यों? ये कुछ भगवान की माया मान ले, या फिर कुछ दिमाग उनका इतना विकसित होता नहीं, अच्छी बुरे की परख होती नहीं इनको। तो ये चीज़ थोड़ी सोचने की है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो कि आपका भविष्य आपके बच्चे हैं, ठीक है, और उनका भविष्य आप हो। अगर जो आप ठीक हो तो आपके बच्चे बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हो तो आपका बच्चा ज़रूर करने की सोचेगा,
उसके दिमाग में 1% तो बात आएगी, हाँ भी मेरे बाप ने ये किया था तो मैं भी ये काम करके देखूँ। तो ये मुसीबत ना आए आगे के लिए, तो ध्यान रखे। 10 मिनट होगी, ये बहुत है। तो दोनों वीडियो डाल दूँगा। बाकी ये प्रॉब्लम जो ये वाली है ना, ये प्रॉब्लम ठीक करवानी पड़ेगी कुछ ना कुछ। अब कैमरे जो है ऐसे आएंगे कि ऐसे वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब पर, उनकी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो टॉपिक भैया ढूंढने पड़ते हैं, पड़े हुए नहीं मिलते, रोड से उठा के जेब में डाल लिए। तो यही आदमी का काम है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहो डेली और आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी सूरज कह रहा हूँ, चाँद, पीछे तो सूरज निकला, चाँद है। और ये देखो छोटा सा है लेकिन प्यारा है। तो अभी ये मेरे हिसाब से बढ़ने लग रहा है। और वैसे दिन है इस साइड में, देखो बढ़िया मौसम है, और इधर कालापन सा हो रहा है। तो टाइम होता तो और बात करता, थोड़ी सी और 2-3 बातें बताता। तो बंदे पसंद करते हैं बातों को, तो भैया बात वो करो जो सामने वाले को पसंद हो। अब सामने वाला चाह रहा है मटर पनीर और आप उसको आलू खिला रहे हो तो थोड़ी खाएगा। तो ये एक्सपीरियंस होता है आदमी का। चलो रखते हैं, ठीक है, क्यों कालापन ज़्यादा हो गया।